हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम अपनी एकेडमी MD CAT E-CAT एंड कोचिंग एकेडमी जिसके यूट्यूब पे क्लासेस ऑनलाइन चलते हैं उसका आज फिज़िक्स का 7वां लेक्चर देने जा रहे हैं। जो कि पहले हम फिज़िक्स के लेक्चर दे चुके हैं यूनिट कन्वर्जन पे, डायमेंशंस पे और वेक्टर्स पे। वेक्टर का आज हमारा 5th लेक्चर है और ओवरऑल फिज़िक्स का 7वां लेक्चर है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स का टॉपिक वो इंतहा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट। द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट वो होती है जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें और उनकी जो प्रोडक्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। मगर यहाँ हमारी है क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स and their product comes in other vector quantity is called a vector or cross product. So इसकी definition क्या होगी? When product of two vectors is also a vector quantity, it is called vector product. हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उनकी जो प्रोडक्ट आए, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन से न्यू प्रोडक्ट आए वो भी वेक्टर बने तो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। और the multiplication of two vectors in such a way that the resultant product is a vector quantity, this product is known as a vector product. सेम बात कर रहा है कि मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को और उनकी जो प्रोडक्ट आए, जो रिजल्टेंट उनका आए वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी हो तो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और इनके दरमियान जो एंगल बन रही है वो है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होती है वो डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, हम शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं टेल टू टेल। ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट एंगल बन रही है, तो अगर इनकी प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनकी प्रोडक्ट जो बनेगी वो थर्ड वेक्टर, सपोज करें कि वो सी है तो वो बनेगी, वो सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, और स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी होता है, यहाँ ए क्रॉस बी। सो इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो होती है ए बी साइन ऑफ थीटा यू, यूनिट वेक्टर। ये यू जो है वो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। यूनिट वेक्टर हमें पता है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी का जो डायरेक्शन है वो हमारा ये यूनिट वेक्टर सी का डायरेक्शन बताएगा कि सी का डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा सी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा और सी का डायरेक्शन यू होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो अब एंगल कितनी हम वेक्टर प्रोडक्ट्स में दो वेक्टर में ले सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में कितनी ले सकते हैं? तो वो एंगल जो है हमारी वो होती है थीटा शुड बी लेस आर इक्वल टू 0 आर ग्रेटर आर इक्वल टू पाई रेडियन आर 180 डिग्री। सो एंगल हमारी जो है वो थीटा, जो एंगल बनेगी साइन थीटा, ये थीटा जो एंगल है वो हमारी 0 से 180 डिग्रीज तक हो सकती है, या 0 रेडियन से पाई रेडियन तक बन सकती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट एंगल होती है। ठीक है। वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी के ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है। एंड यू यहाँ डिस्कस कर रहा है कि यूनिट वेक्टर, यू क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर डायरेक्शन है में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम यू कहते हैं। ठीक है, ये होता है। और अदर डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इन अदर डेफिनेशन ये ज़्यादा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि MD CAT और E-CAT में डायरेक्ट इन डेफिनेशंस में भी लाइन उठा के MCQs देते हैं और 2-3 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इन अदर डेफिनेशन में क्या करा है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर A विथ द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर B परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन। तो ये कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा जो बी वेक्टर है उसका कंपोनेंट, बी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर विथ ए के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है तो उसको हम उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? कि वो होती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे सपोज करें कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये
बी वेक्टर है, ठीक है। दोनों के दरमियान एंगल जो है वो थीटा बन रही है। तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी ए क्रॉस बी, हमें पता है कि वो इक्वल होती है ए बी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा किस कंपोनेंट के साथ हम लगाते हैं? साइन ऑफ थीटा हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट हो उस बी का, उसके साथ हम साइन थीटा लगाते हैं। ये बी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो ए बनेगा वो होगा बी साइन थीटा। ये बनता है ना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ के आए कि ये ऐसे कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। और अगर बी क्रॉस ए हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो, जो कि बनता है बी ए साइन ऑफ थीटा, बी ए साइन ऑफ थीटा, तो बी वेक्टर हमारा और इसके बी के साथ जो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विथ बी होगा, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विथ बी, इसके साथ इस लाइन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मीन्स के इसके साथ एंगल बना रहा हो 90 डिग्रीज की, ये 90 डिग्रीज होनी चाहिए। ये जैसे कि ए और बी साइन थीटा बना रहे थे, ये होगी ए साइन थीटा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इसके साथ माइनस लग जाता है, तो ये बी ए होता है माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा। ए बी और बी ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी ए होता है, बी ए, ठीक है। माइनस होता है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये 90 एंगल बना रहा है, इस कंपोनेंट जो है ये 90 एंगल बनाएगा इस बी के साथ, तो ये इसका कंपोनेंट होगा ए का, एक कंपोनेंट जो बी के साथ, तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। अब हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर सी जो इन दोनों का ए क्रॉस बी का जो वेक्टर बन रहा था सी, उसका मैग्नीट्यूड और ये जहाँ सी बन रहा था, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है और कैसे हम इनको लिखते हैं? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है, या मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो नया वेक्टर प्रोडक्ट से बन रहा था सी, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल मॉड इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा और इट इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड, मॉड्यूलस मीन्स मैग्नीट्यूड, ये जो लाइन दो लाइन होती है ये मॉड को शो करती है, इसकी मीन्स भी मैग्नीट्यूड होता है साइन ऑफ थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे होता है। और इसका डायरेक्शन, अब सी का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? सी का मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया कि ए बी साइन थीटा होता है यार, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड साइन थीटा, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें? तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सी वेक्टर जो इनका प्रोडक्ट बन रहा था उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनका राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो अब सी वेक्टर जो इनकी प्रोडक्ट से सी वेक्टर बन रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम अगर ए टू बी, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रखेंगे, ए टू बी, सपोज करें कि ए टू बी है, ए क्रॉस बी का पहले फाइंड करते हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि इनका प्रोडक्ट बनेगा सी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी का वेक्टर सी बन रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो आपको सिंपल ये करना है कि ये जो फिगर्स है वो आपने राइट हैंड की फिगर्स अलॉन्ग सी के साथ पुट करनी है और उनको रोटेट करना है आपने इन डायरेक्शन ऑफ बी। ये फिगर्स हमारी हो गई अलॉन्ग ए और इनको रोटेट करना है अलॉन्ग बी। बी के साथ अगर रोटेट करेंगे तो ये आप थंब का डायरेक्शन देखेंगे कि ये थंब का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड अगर डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन सी का अपवर्ड ही होगा, ठीक है। ये सी वेक्टर बन गया हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन, सी का डायरेक्शन मिल गया। और अगर बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, ये हमारा वेक्टर सेम बी यहाँ बन गया और यहाँ हमारा ए वेक्टर बन गया, ठीक है। और एंगल बना रहे हैं थीटा और हम फाइंड करना चाहते हैं बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू बी ए साइन थीटा यू। तो इस यू का या सी का ये इक्वल होते हैं सी के, तो इस कंडीशन में सी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा? तो आपने क्या करना है कि इस राइट हैंड की उंगलियां जो है वो सीधी इसके साथ बी के साथ रखनी है, ये बी के साथ सीधी हो गई, इनको फिर रोटेट करना है इन डायरेक्शन ऑफ ए,
ए के डायरेक्शन में अगर रोटेट इनको करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी थंब की पोजीशन है वो डाउन होगी, ठीक है, डाउन करना पड़ेगा थंब, ऐसे ही तभी राइट हैंड अगर रखेंगे तो तब भी ये रोटेट कर पाएंगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन करेंगे तभी ये फिगर्स होगी। तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, ये सी डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं वेक्टर का, ठीक है। और जो सी वेक्टर हमारा बनेगा वो हमेशा इन दो वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। ये अलोंग थर्ड डायरेक्शन बनता है जो कि ए और बी के प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर, जो कि सिंपल प्लेन पे पेज पे हम नहीं शो कर पाएंगे, 3D में ये बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर पे और बी वेक्टर पे। सी हमेशा दोनों पे परपेंडिकुलर बनेगा, और ये सी भी हम बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ए पे तो परपेंडिकुलर, मगर बी के साथ कोई और एंगल 90 नहीं बना रहा होगा, ठीक है। मगर अगर 3D डायरेक्शन में आप देखेंगे, इसको 3D में रखेंगे तो ये बिल्कुल शो होगा कि ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये आप याद कर लें कि ये जो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट वेक्टर बनता है सी, वो हमेशा दोनों वेक्टर्स के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ज़हननशी कर ले, ठीक है। अब हमारे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल क्या होते हैं हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो है ये कोई लाइन है, उसकी वो पॉइंट है ओरिजिन। मूवमेंट क्या होता है कि किसी भी फोर्स, यहाँ फोर्स एफ सपोज करें वेक्टर है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फोर्स। तो ये अगर फोर्स यहाँ एक्ट करेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो रोटेशन अलोंग ओरिजिन इज कॉल्ड, यहाँ ओरिजिन पे मूवमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मूवमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों की प्रोडक्ट बनती है मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b एक्सपीरियंस फोर्स f व्हिच इज गिवन बाय, वो फोर्स कैसे लिखते हैं? f वेक्टर इज इक्वल, फोर्स वेक्टर होता है इज इक्वल टू q v क्रॉस b, ठीक है। v इज वेलोसिटी, b इज मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ तो ये बनेगा फोर्स, ठीक है। और इसका थर्ड एग्जांपल जो है वो टार्क है। टार्क हम जानते हैं कि टार्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये r होती है फोर्स आर्म, और f होती है फोर्स। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों की प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनती है टार्क, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स फॉर नोट, ये पॉइंट्स आपने नोट करनी है कि ये आपकी आ सकती हैं MCQs, एज MCQs आ सकती हैं कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पैरेललोग्राम की अगर हम एरिया फाइंड करें तो वो क्या होती है? एरिया पैरेललोग्राम की हमें मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देती है। यहाँ ऐसे करें कि यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एरिया होती है पैरेललोग्राम की, वो इनकी जो प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स की, उनका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताती है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की फिगर होती है। अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हम इसके फ्री वेक्टर ड्रा करते हैं। ये फ्री वेक्टर बन गया ए का, ए की लेंथ है कि सेम लाइक है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर यहाँ फ्री ड्राइव करेंगे, जैसे कि एडिशन में करके आए हैं, किया था हमने, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बन गया बी वेक्टर, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये अगर पैरेललोग्राम को हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, ये क्या है? ये एंगल है थीटा, और ये भी एंगल बन जाएगी इसकी सामने वाली थीटा। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा होती है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है? पैरेललोग्राम की एरिया होती है इन दो ट्रायंगल्स की एरिया, ये सपोज करें कि यू वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मीन्स के सी का डायरेक्शन है, ठीक है, सी वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये दो ट्रायंगल बन गए, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, और ये जो है वो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है? पैरेललोग्राम की एरिया होती है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है। और ये अगर एंगल थीटा है हमारी, ये एंगल थीटा है, तो हमें पता है कि जो हमारी साइन थीटा होती है, साइन थीटा, ये अगर साइन थीटा कर लें, ये एंगल 90 बनेगी यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे 90 बनेगी। तो ये अगर 90 एंगल है तो ये साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हिपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है। तो साइन थीटा विल भी, हमें पता है कि साइन थीटा रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा फाइंड करना है, हिपोटेन्यूज हमें मिला हुआ है कि वो है बी, ठीक है, बी वेक्टर। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी, बी वेक्टर का मॉड्यूलस यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। बी यहाँ परपेंडिकुलर सेम होगा, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना, परपेंडिकुलर अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, ये बन जाएगा हमारा बी साइन ऑफ थीटा। ये जो है, ये साइड की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, वो बन जाएगा बी साइन थीटा, और इसका भी बी साइन थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया कैसे होगी? इन दोनों ट्रायंगल्स की हमें पता है कि ट्रायंगल्स की एरिया होती है 1/2, और हमारा जो ये छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो भी अगर फाइंड करेंगे तो ये बेस है, तो ये बन जाएगा कास थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू बेस, यानी कि बी अपॉन ये बी, ठीक है, ये वाली बी, ये जो बी मैग्नीट्यूड है इसको बेस कह लें, बेस, ठीक है। तो हमारा बेस बन जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू बी कास ऑफ थीटा। तो ये जो बन गया वो बन गया बी कास ऑफ थीटा, यहाँ से यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस तक जो डिस्टेंस बना वो बना बी कास थीटा। तो ट्रायंगल हमारा होता है, ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 बी कास थीटा, मीन्स बेस इनटू हाइट बी साइन थीटा। ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 खत्म कर ले बस, अब ये दोनों की हो गई, इस ट्रायंगल की एरिया भी हो गई और इसकी भी हो गई, 1/2 अगर हम खत्म कर लें। अब हम इस रेक्टेंगल की एरिया प्लस रेक्टेंगल की एरिया, रेक्टेंगल की एरिया कैसे फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करने के लिए इसकी जो पूरे की लेंथ है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है और इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड ए बनेगा, ठीक है। तो इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से अगर ये बी कास थीटा माइनस कर लें तो फिर हमें इस रेक्टेंगल की इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी कास ऑफ थीटा इंटू ये रेक्टेंगल की एरिया तो क्या होती है? रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गई, इंटू बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे हम तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर कास थीटा साइन थीटा प्लस ए बी साइन ऑफ थीटा, ये बी साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर कास थीटा साइन थीटा। ये बी स्क्वायर कास थीटा साइन थीटा यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो फिर हमें बाकी बचेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। ये क्या है? ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आल्सो वी स्टडी दैट ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा सी वेक्टर का, यहाँ ए क्रॉस बी का, वो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया पैरेललोग्राम की जो है वो हमें फाइंड करेंगे दो वेक्टर की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगी? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट क्या है? इफ टू वेक्टर्स are the side of a triangle A vector and B vector, then area of triangle, area of triangle अगर A B हमारे दो वेक्टर sides of triangle हैं तो area of triangle क्या बनेगी? तो वो बनती है 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मॉड। इन दोनों का अगर मॉड निकालेंगे तो ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड करनी है और उसकी एक साइड में भी ए वेक्टर है, दूसरी में भी बी वेक्टर दिया हुआ है, तो उसकी जो एरिया फाइंड करेंगे वो होती है 1/2 ए क्रॉस बी मॉड, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी आगे जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए मीन्स के इसका डायरेक्शन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, क्योंकि सी वेक्टर हमने फाइंड किया था कि उसका
राइट एंड पे भी चेक किया था कि उसका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे हो रहा था और ए क्रॉस बी का ऊपर हो रहा था, इसको माइनस देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर ये दोनों माइनस ना आए, यहाँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मगर यहाँ माइनस आ रहा है तो हम कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे बाय वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है मगर वेक्टर प्रोडक्ट नहीं करता। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटू बी प्लस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन बी प्लस सी को हम ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड करें, तो ये रिजल्ट अगर इक्वल आ रहा है जो कि आता है वेक्टर प्रोडक्ट में, तो ये हम कहेंगे कि वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता मगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ओबे बाय वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि दो वेक्टर को ऐड करके फिर उनको मल्टीप्लाई करें थर्ड वेक्टर के साथ, यहाँ उन दोनों की प्रोडक्ट करके अलग-अलग प्रोडक्ट करके फिर दोनों को ऐड करें और रिजल्ट अगर दोनों की इक्वल आ रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये इसको ओबे कर रहा है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, इफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर कॉल्ड आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल होंगे, अगर ए बी 0 के बराबर नहीं है, बी वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं है, मगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर आ रहा है, तो ये वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल। पैरेलल मीन्स दे हैव एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0 डिग्री। हमें पता है कि 0 डिग्री साइन 0 में वैल्यू 0 होता है, और अगर आपको डिफरेंट एंगल्स के वैल्यू याद करने में मुश्किलात होती है तो हमारा वीडियो है वेक्टर्स एडिशन में, जिसमें हमने इन वैल्यूज़ की टेंजेंट साइन और कास के डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू को बगैर रट्टे के याद करने का तरीका सिखाया हुआ है, जो आप इस वीडियो की लिंक में भी, इस वीडियो में भी उसकी लिंक लगा देंगे। अगर वो आपको तकलीफ हो रही है याद करने में तो उसमें आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स अभी पता है कि आई जो है वो अलांग होता है एक्स एक्सिस, जे जो है वो अलांग होता है वाई एक्सिस, एंड के जो है वो अलांग होता है जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर, तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, सो इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, एंड ऑल दे आर इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर होता है क्योंकि आई क्रॉस आई में एंगल 0 बन जाएगी, जे क्रॉस जे में भी एंगल 0 हो जाएगी, के क्रॉस के में भी एंगल 0 बन जाएगी। एंगल जब भी 0 बनेगी तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 बन जाएंगे। जैसे कि आई इंटू आई, इसको आई इंटू आई करके हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, आई और आई में एंगल सेम प्लेन पे है तो एंगल 0 हो जाएगी, तो 0 साइन का वैल्यू आई इंटू आई साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 में पता है कि 0 होती है, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाएगी। ठीक है, और ये चौथी हो गई, और पांचवी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो वो बन जाएगी के यूनिट वेक्टर के बराबर बन जाएगी। ठीक है, के भी ये यूनिट वेक्टर है, इनका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, हमें पता है कि के का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, और डायरेक्शन इन दोनों आई और जे पे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये के बन जाएगी। ठीक है, और अगर आई क्रॉस के वेक्टर करेंगे तो उसका जे बन जाएगा। ठीक है, और अगर जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करेंगे तो उनका आई वेक्टर बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ये हो गया। ठीक है, और अगर हम ऐसा करें कि जे क्रॉस आई करें तो वो पर जब इक्वल होता है माइनस के, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर हम करें के क्रॉस जे तो वो भी इक्वल हो जाता है माइनस आई के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और अगर के
यूनिट वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करें तो इनका जो प्रोडक्ट आता है वो माइनस जे आता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। अब वेक्टर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स की हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम दो तरीकों से फाइंड करते हैं। अगर ये कंपोनेंट में 3D कंपोनेंट्स में 3 डायरेक्शन में हो, कंपोनेंट में हो, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट में हो, तो उसको दो तरीकों से करते हैं। या उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर मैट्रिसेस मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक मेथड तो आप समझ जाएंगे, मगर मैट्रिसेस मेथड मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। अगर ए वेक्टर है हमारे, उसके कंपोनेंट डिफरेंट है, A1i प्लस A2j प्लस A3k, और हमारा बी वेक्टर है जिसके B1i प्लस B2j प्लस B3k, ये दो वेक्टर्स हैं हमारे। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो इसके दो, एक मैनुअल मेथड है और एक दूसरा हमारा मेथड होता है मैट्रिसेस मेथड। ठीक है, या इन दोनों को मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 को इन तीनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 को इन तीनों के साथ, फिर A3k को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक होती है। बाकी इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू भी इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखते हैं I J K A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट टेस्ट का फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि पहले आई को हम लेंगे, आई वेक्टर अगर लिया तो ये दोनों कैंसिल कर लें, ये दोनों आई के साथ कैंसिल कर ले, बाकी A2 इंटू B3 कर ले, इन दोनों को ज़रब कर ले। ठीक है, B3 को ज़रब कर ले, माइनस उनमें से कर ले A3 B2 A3 B2 A2 माइनस B3 किया, फिर A2 माइनस B3 करेंगे, माइनस का ये J, माइनस का J यहाँ पुट करेंगे, माइनस J फार्मूला का है माइनस, फिर ये रो और हमारी ये रो ख़त्म हो गई, इन दोनों को करेंगे A1 B3 माइनस ये होगा A3 B1। ठीक है, फिर तीसरा प्लस के निशान के ये रो और ये रो खत्म हो गई, बाकी बचेगा एक हमारा A2 B1 सॉरी ये पहले करेंगे A1 B2 ऐसे करेंगे पहले, माइनस A2 B1, ये के का बन गया। ऐसे हम इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।